हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ट्रेजर हंटिंग के लिए झोंग और बाकी की सिस्टर प्लस टकलिया बुढ़ा शेन क्लाउड माउंटेन में आ चुका था। और जैसे ही वो लोग उस पानी वाले वाटरफॉल के बीच गुफा के अंदर घुसता है, वैसे ही उन सभी के गुफा में एंटर होने की बातें पहले से ही मौजूद लोगों को लग जाती है। अब आगे तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं उन लोगों को देख के फौरन सीनियर डिसाइपल लैन गोंगलिंग आगे आते हुए कहता है, हम फ्लावर पैलेस के लोग हैं और ये माउंटेन हमारे अंडर में आते हैं, तो कमीनो जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना तुम लोगों के साथ आज अच्छा नहीं होगा। तो झोंग मणिमान सोचता है, जब एल्केमिस्ट टेम्परर ने फर्स्ट एपिसोड में उस कमीने लड़के के साथ फाइट किया था, शायद से वो लड़की इसी डार्क गॉड टेम्पल के साइंटिस्ट थी, लेकिन इस आदमी को देखकर लगता नहीं कि ये कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर हो सकता है। तो वो कमीना डार्क गॉड टेम्पल के बंदा फ्लावर पैलेस के नाम सुनते ही अपने सारे लोगों को झोंग और बाकी के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो ये देखते ही हमारे सभी लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम देखते हैं टकलिया वर्सेस टकलिया के प्लस सभी सिस्टरों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सेकंड सिस्टर तो अकेले ही दो टकलिया को संभाल रही होती है। तो झोंग अपना डिवाइन बीओबीओ टेक्निक से कई सारे टकलिया को अकेले ही मारने लगता है। और उनके पावर देख के तो झोंग भी हैरान होने लगता है, क्योंकि वो सभी टकलिया आर्थो एस्टर्स के पीक लेवल के कल्टीवेटर होता है। और साइड पे मास्टर सेन को अकेले में देखकर वो थर्ड रिंग एल्डर उस पर अपना क्लॉ से उसे जान से मारने के लिए अटैक कर देता है। और उसके अटैक बुढ़े को हिट कर पाए उससे पहले ही सीनियर नैनगोंग और मास्क पहनने वाली लड़की बीच में आके उस थर्ड एल्डर को रोक लेती है और कहती है, टकलिया जी आप पीछे ही रहना, एक कमीना आपके मैच का नहीं है, इसे मैं संभालता हूँ। और इसी के साथ ही उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और टकलिया उन दोनों के साइड से निकल के किसी और से लड़ने के लिए चला जाता है। तो उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देख के हमारा सीनियर नैनगोंग मुस्कुराहट के साथ सभी बुढ़े टकले इंसानों को बहुत ही जोश के साथ काटना पीटना स्टार्ट कर देती है, जिसे इतने जोश में लड़ते हुए देख के तो झोंग उसे गुड लक करते हुए मणिमान सोचता है, सच में यार सीनियर सिस्टर नैनगोंग तो किसी से कम नहीं है। लाइट स्प्लिटिंग शॉट टेक्निक के साथ तो वो बड़े अच्छे से अपने दुश्मनों को सफाया कर रही है। बल्कि वही नहीं, हमारे टीम में जो भी लड़कियां हैं वो सभी के सभी अब पहले के मुकाबले बहुत ही पावरफुल लग रही है। सच में ये सभी तो ऑसम है। तो हम मिस यूटिंग को देखते हैं, जो अपने वाले दुश्मनों को मारने के बाद झोंग के द्वारा दिए गए शॉट के बारे में तारीफ करते हुए कहती है, सच में ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये मिस्टर झोंग के शॉट तो बड़े कमाल के हैं। और दूसरी तरफ सेकंड सिस्टर भी अपने सभी टकले लोगों को बड़े आसानी से मार रही होती है। और दूसरी तरफ हम मास्टर सेन को देखते हैं, जो उजरी के दिखाई का वो साला सीधा डार्क गॉड टेम्पल के उस कमीने बंदे के ऊपर अपने टाइगर फिश से अटैक कर देता है। एक पल के लिए लगा कि मास्टर सेन के अटैक कम कर गया, लेकिन उसके अगले ही पल ही वो कमीना मास्टर सेन से कहता है, अब मेरी बारी है। ये बोल के वो मास्टर सेन के बॉडी के अंदर अपना शॉट घुसा देता है और उसे अपने से दूर फेंक देता है और कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई एक डार्क गॉड टेम्पल के मेंबर को जान से मारने की कोशिश करने की? आज मैं तुम सबके सबको इसी गुफा में ही दफना के रख दूंगा। तो ये सुनते ही सीनियर नैनगोंग सभी से कहते हैं, सभी इस कमीने से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो हमारा टकलिया बुट्टा शेन खड़े होते हुए कहता है, कमीने मैं अभी तक जीवित हूँ, मेरे रहते भर में तू किसी को कुछ नहीं कर पाएगी। ये बोलते ही टकलिया शेन फिर से अपने टाइगर रोड स्पिरिट से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो बंदा कहता है, एक छोटा सा परिंदा जैसे हर दिन अपने लाइफ में स्ट्रगल करते रहता है। आज तो मुझे तुम सबको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि तुम लोग भी उन सभी छोटे मोटे परिंदों जैसा ही अपने जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, जो देखकर तो मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। लेकिन क्या फिर भी आज तुम लोग तो जरूर मरने वाले हो। ये बोलने के साथ ही वो बंदा टकलिया के टाइगर स्पीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने ड्रैगन स्पीड से अटैक कर देता है। तो हम देखते हैं वो ड्रैगन स्पीड सीधा आके
टाइगर स्पिरिट को अपने जबड़े से पकड़ के पूरी तरह से खत्म करके रख देता है। जो देख के तो झोंग हैरानी से कहता है, सिस्टर नैनगोंग, क्या आपको पता है कि इस डार्क गॉड टेम्पल के ओरिजिन क्या है? इस बंदे के स्पिरिट फोर्स तो बहुत ही कमाल के साथ साथ बहुत ही टेरिबल लग रहा है। तो मिस नैनगोंग भी कहती है, हाँ मुझे इनके बारे में थोड़ी बहुत तो मालूम है। यह डार्क गॉड टेम्पल टोटल 7 सैक्रेड प्लेसेसों में बांटा हुआ है। तो वो पीछे मुड़ते हुए नकाब पहनने वाली लड़की से कहती है, सिस्टर ये जल्दी कीजिए, जल्दी से उसे निपटने के बाद हमारी मदद करने के लिए आइए, तब तक हम चारों मिलके इस बंदे को संभालते हैं। तो इसी के साथ ही झोंग उस डार्क गॉड टेम्पल के बंदे के ऊपर अटैक कर देती है। तो वो बंदा झोंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन झोंग के अटैक के सामने वो डिफेंड नहीं कर पाता। जो देख के वो बंदा हैरान होकर कहता है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? ये शॉट ये तो बहुत ही हाई ग्रेड के मटेरियल से फोर्ज किया गया लगता है। तो झोंग कुछ नोटिस करते हुए सभी से कहता है, सिस्टर्स, लगता है मास्टर सेन ने जो स्वॉर्ड हमें दिया है वो लगता है इसके ब्लैक फ्लेम से इम्यून है। तो चलो जल्दी करो, एक साथ मिलके इसके ऊपर अटैक करते हैं। जो सुनते ही सभी लड़कियां एक साथ मिलके अपने अपने स्वॉर्ड लेके उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा अपने ब्लैक फायर से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। और सभी को एक साथ अटैक करते हुए देख के वो बंदा मनी मन सोचता है, लगता है ये सभी मेरे ब्लैक फायर का कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया। अब इन लोगों को दिखाना ही पड़ेगा कि मेरे ब्लैक फायर के असली पावर क्या है। तो एक कहने के साथ ही वो बंदा अपने स्पीड फोर्स का 45% पावर यूज करके अपने ब्लैक फायर को बहुत ही इंक्रीज करने लगता है और एक जोरदार चीख के साथ अपने ब्लैक फायर को ऊपर ले जाके ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी फायर सभी के ऊपर बारिशों के बूंदों की तरह गिरने लगता है। लेकिन सभी सिस्टरों के पास मास्टर सेन के द्वारा दिए गए स्वॉर्ड होने के वजह से सभी उस फायर से बचने लगता है, लेकिन मिस नैनगोंग के पास वैसा स्वॉर्ड नहीं होने के वजह से उसे वो फायर हिट होने ही वाला होता है कि झोंग समय लेने से पहले ही मिस नैनगोंग को अपने साथ लेके उसे साइड पे ले जाकर बचा लेता है और कहता है, सिस्टर नैनगोंग, क्या आप ठीक है? तो वो भी कहती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम? तो झोंग सिचुएशन को समझते हुए मिस नैनगोंग से दूर हटते हुए उसे कहता है, सॉरी सिस्टर नैनगोंग, इस चीज के लिए मुझे माफ कर देना। तो वो भी कहती है, ठीक है कोई बात नहीं ब्रदर झोंग। और उधर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि हीलिंग फील खाते हुए सोचने लगता है कि सच में ये तो मरना ही पड़ेगा कि इन फ्लावर पैलेस के सभी लोग तो बहुत ही पावरफुल निकला। तो उस बंदे को हीलिंग फील खाते हुए देख के झोंग सभी से कहता है, सभी जल्दी करो, इसे रिकवर होने की टाइम मत दो। तो ये सुनते ही सभी सिस्टर प्लस झोंग एक साथ मिलके उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उनके अटैक उस बंदे को हिट होने से पहले ही वो बंदा गुस्से में कहता है, लगता है अब कुछ नहीं बचा, लगता है अब मुझे एक करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वो अपने डार्क गॉड टेम्पल के सबसे बड़ा खतरनाक टेक्निक सैकर टेक्निक ब्लड बर्निंग का यूज करके अपने पावर को बूस्ट कर लेता है, जो फौरन सीधा टकलिया के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। जो अटैक टकलिया को हिट हो पाए उससे पहले ही मिस बुशंग अपने स्वॉर्ड से उस बंदे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा साइड हट के मिस बुशंग के ऊपर अपने पाम से अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। जो देखती झोंग फौरन मिस बुशंग को कैच करके उसे ज्यादा घायल होने से पहले ही बचा लेता है और उसे एक हीलिंग पिल खिला देता है। और उधर वो बंदा एक डेमोन के तरह जोर जोर से हंसते हुए कहता है, छोटी लड़कियों, अगर तुम लोग अभी मरना नहीं चाहते हो तो अभी के अभी सरेंडर कर दो और मेरे सामने घुटनों पे आके माफी मांगो, वरना मैं तुम सबको आज एक दर्दनाक मौत दूंगा। जो सुनते ही सभी सिस्टर्स उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, कमीने, ये तेरा सिर्फ सपना ही रह जाएगा जो कभी भी नहीं पूरा होगा। तो वो बंदा सभी पे अपना डार्क फ्लेम का यूज करके सभी को कुछ ही पलकों में ही बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है और सीधा झोंग को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखते ही सभी एक साथ कहता है, नहीं ब्रदर झोंग, जल्दी वहाँ से हटो।
तो वो बंदा झोंग को हिट कर पाए उससे पहले ही झोंग अपना पिस्तल मतलब डेजर्ट ईगल बाहर निकल के उस बंदे के ऊपर शूट कर देता है। जिस अटैक के एनर्जी से टकराते ही वो बंदा पूरी तरह से राख में बदल जाता है, यानी कि उसका चैप्टर यही पर ही क्लोज हो जाता है। जो देख के तो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होके झोंग के पिस्तल के बारे में तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ शियाओ फैमिली के थर्ड एल्डर और सिस्टर ये आपस में लड़ी रही होती है कि उधर झोंग के पिस्तल के एनर्जी ब्लास्ट के आवाज सुन के वो कमीना एल्डर मणिमन सोचता है कि अरे ये शोर शराबा क्या था, लगता है मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। ये सोचते हुए वो एल्डर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिस ये उसे भागते हुए देखकर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हो गई फाइट के बीच में भागने की, तो ए ले अब मर जा। ये बोल के मिस ये अटैक कर देती है, जो हिट होने की वजह से शायद उस एल्डर का भी चैप्टर यहीं पर ही क्लोज हो जाता है। तो इधर सभी लोग हीलिंग पिल खा के अपने अपने इंजरी को पहले जैसा ठीक कर रहा होता है। तो पिल खाने के बाद मिस नैनगोंग कहती है, तो ब्रदर झोंगबिन अब आगे की प्लान क्या है? तो झोंग एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, चलो अब जबकि यह का काम खत्म हो चुका है तो अब हमें लुटेरों की तरह लूटने पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड टेपर ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।